अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के काले चने। काले चने ये इस तरह से बनेंगे कि आपको जो गोश्त है वो भी भूल जाएंगे, पाए है वो भी भूल जाएंगे, किसी भी किस्म की आप जो है वो इस तरह की चीज़ भूल जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और आपसे आपको चने मज़ेदार लगेंगे। मैंने सबसे पहले 2 अदद प्याज लिए और उन्हें मोटा मोटा कट कर लिया और इसे हम ऑयल के साथ हल्का सा भून लेंगे। हमने फ्राई नहीं करना, हमने हल्का सा इसको सिर्फ नरम करना है और 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको नरम होने में। बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे इसको नरम करने में। जितनी देर में हमारे प्याज नरम हो रहे हैं, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर किया करें। 1 से 2 मिनट आपको जो है ना वो लगे हैं प्याज को भूनने में और आधा सेकंड आपको लगेगा मेरा ये काम करने में। जब प्याज हल्का सा हो गया नरम तो हमने इसमें मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए। मैंने 1 अदद टमाटर और 3 से 4 मिर्चें ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कम मिर्चें जो हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक स्पाइसीनेस वाला खाना है जो मैं बना रही हूँ। अगर आपको फीके पसंद है तो फीके, आप इसमें कम ज़्यादा मिर्चें ऐड कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस है। हम लोगों ने टमाटर और मिर्चें जो हैं वो भी साथ ही भून लेनी है। जब तक ये भूनती हैं हम इसमें जो है वो ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्ट आएगा। सॉल्ट के बगैर कोई भी खाना आपको पता है बिल्कुल नामुकम्मल होता है, तो ये कंपलसरी है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच ऐड किया है सॉल्ट का और हाफ़ चम्मच मैं रेड चिली पाउडर का ऐड कर रही हूँ। अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर दें। हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा और खाने को जो है ये कलर भी देगा बहुत अच्छा सा। और इसके साथ ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच। मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और कलवंजी के मैंने थोड़े से दाने ऐड किए हैं जो कि मैं हर खाने में ऐड करती हूँ। ज़ीरा मैंने ऐड किया है, साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 चुटकी के बराबर। अगर आपके पास पिसा हो तो आप पिसा भी ऐड इसमें कर सकते हैं। इस मसाले को अब हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है मैंने चने जो हैं वो भिगो के रखे हुए हैं और सुबह से मैंने भिगोए हुए थे। सिर्फ नॉर्मल पानी में डालकर चनों को अच्छे से वॉश करके उसी पानी में जो है 2 चम्मच नमक के ऐड किए हैं और उनको मैंने रख दिया था। कोई मैं मीठा सोडा ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई चीज़ मैं मज़ीद इसमें ऐड और नहीं करूँगी, ना ही मैं बॉइलिंग वाटर उसमें ऐड करूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मैंने लिया था और चनों को भिगो दिया। जब तक कि हमारे ये गल रहे हैं, मसाला जो है वो भून रहा है, मैंने हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगा दिया है ताकि मैं इसी मसाले में चने ऐड कर सकूँ। हमने इसको थोड़ा सा पकाना है और पकाते साथ ही हमने इसमें जो है वो चने जो भिगे हुए थे, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो चुके हैं। मैंने इन्हें इसमें ऐड कर देना है और चने ये तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इन चनों के साथ ही अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मैं इन्हें प्रेशर लगा सकूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी से गल जाएं। अगर आप इसे पतीली या कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो यकीन करें ये 10 मिनट में आपके जो है सालन पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। जितना आपको शोरबा चाहिए हो आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्रेशर को हम लोग बंद कर देंगे और वेट लगा देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद जब हम प्रेशर खोलेंगे इसका, तो हमारे जो चने हैं उनकी जो कंडीशन है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से चने जो हैं वो पक चुके हैं, बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं। आपको मैं एक आध चना जो है वो चेक करवा देती हूँ। उसको हल्का सा आपने मैश करके देख लेना है, चने बिल्कुल अच्छे से गले हुए हैं। अब हमने इसको जो है भून लेना है ताकि प्याज जो इसमें रह गया था वो भी साथ ही मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, घर का सुखाया हुआ साफ़ सुथरा हरा धनिया मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो ऐड कर दें। इसको अब हम लोग इसी तरह से कुछ देर पकाएंगे। पकाने का मकसद इसको भूनना है ताकि ये अच्छे से ऑयल को छोड़ दे। यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 गिलास और इसको पकने के लिए रख दूँगी जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। कुछ इस तरह से इसकी फ़ाइनल कंडीशन है। आप अचार के साथ, घी वाली रोटी के साथ जो है वो बच्चों को बड़ों को खिलाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। स्पेशली आम के अचार या लसूड़े का अचार जो आजकल सीज़न में है, आप उसके साथ इसे खाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।